एपिसोड 3 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। 3 साल पहले हमने देखा कि रिक फ्लैग जूनियर का एमिलिया हार्डकोर्ट के साथ अफेयर चला है। पहले लगा कि शायद ये सीन अल्टरनेट डायमेंशन का होगा, बट जल्दी हम समझ गए कि ये सब नए डीसीयू की ओरिजिनल टाइमलाइन में चला है। रिक फ्लैग जूनियर इधर से निकलकर सीधा प्रोजेक्ट स्टारफिश मिशन को अंजाम देने कोर्टो माल्टीज जाने वाला है, जहां वो पीस मेकर के हाथों मारा जाएगा। हार्डकोर्ट का मानना था कि मिशन पर जाने से पहले रिक को उसकी करंट गर्लफ्रेंड जून एके इंचांट्रेस से भी मिल लेना चाहिए, बट रिक को पूरा यकीन था कि अगर जून को जरा सी भी भनक लग गई कि रिक उसके साथ ब्रेकअप करने वाला है तो शायद वो गुस्से में धरती चीर देगी। यानी इधर जेम्स गन ने यह भी कंफर्म कर दिया कि सिर्फ सुसाइड स्क्वाड 2 की स्टोरी कैनन है। ओरिजिनल सुसाइड स्क्वाड का नए डीसीयू के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि उसके एंडिंग में जून ने इंचांट्रेस वाले सारे पावर्स खो दिए थे। तो मरने से पहले रिक हार्डकोर्ट के साथ रिलेशन में था। शायद इसीलिए हार्डकोर्ट क्रिस को ज्यादा भाव नहीं देती, क्योंकि क्रिस को देखते ही उसे बार बार याद आता होगा कि इसी ने उसके बेस्ट बडी कम फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स पार्टनर को मारा है। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। अल्टरनेट डायमेंशन में कीथ ने क्रिस को नींद से जगाकर उसका हाल पूछा। कीथ को डर था कि शायद क्रिस फिर से ड्रग्स और पिल्स का शिकार हो गया, बट क्रिस ने अल्ट कीथ से वादा किया कि डोंट वरी भाई, उसे बस अल्कोहल का हैंगओवर है। हल्का होते वक्त क्रिस को याद आया कि ठीक 12 बजे उसे अल्ट हार्डकोर्ट से मिलने जाना था। क्रिस फौरन डेट पर जाने के लिए तैयारी करने लगा। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वहां क्या होगा। क्रिस तो अल्ट क्रिस के कपड़ों की चॉइस से भी ज्यादा इंप्रेस नहीं था। सारे के सारे आउटफिट्स एकदम फ्लैम्बॉयंट टाइप लग रहे थे। क्रिस किसी तरह एक आउटफिट पहनकर बाहर जाने लगा, पर उसे कोई आइडिया नहीं था कि जाना कहां है। फिर क्रिस ने कीथ के साथ क्विज खेलकर पता लगाया कि अल्ट हार्डकोर्ट आर्गस हेडक्वार्टर्स में काम करती है। क्रिस ने आर्गस जाने कीथ से उसके ट्रक की चाबी भी मांगी, बट कीथ ये सुनकर काफी कंफ्यूज हो गया कि क्रिस के पास पीस साइकिल होने के बावजूद भी उसे इसका ट्रक क्यों चाहिए। यह सुनते ही क्रिस फुल ऑन एक्साइटमेंट में पीस साइकिल लेने गैराज चला गया। क्रिस का यह अजीब सा बिहेवियर देखकर अल्ट कीथ को थोड़ा शक होने लगा। फिर क्रिस अल्ट पीस मेकर की बैडआस पीस साइकिल पर सवार होकर आर्गस की ओर निकल पड़ा। इस अल्ट एवरग्रीन टाउन के ऑलमोस्ट सारे निवासी पीस मेकर के एकदम डाई हार्ड फैन थे। अचानक से मिल रही इस सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट से क्रिस काफी खुश हुआ। बेस्ट डायमेंशन एवर। उधर ओरिजिनल डायमेंशन में रात भर पार्टी करने के बाद एडेबायो, चेस और इकोनॉमस हार्डकोर्ट के अपार्टमेंट में ही सो गए थे। एडेबायो ने हार्डकोर्ट से पूछा कि रात में इसके और क्रिस के बीच ऐसा क्या हुआ, जिसके बाद क्रिस नशे की हालत में पार्टी छोड़कर चला गया। हार्डकोर्ट ने एडेबायो की बातें इग्नोर करने की बहुत कोशिश की, पर आखिरकार एडेबायो ने उस पर ट्रुथ बॉम्ब डाल ही दिया कि सारे जानते हैं कि क्रिस हार्डकोर्ट से सच्चा प्यार करता है। हार्डकोर्ट को भी अभी ये टफ एक्ट ड्रॉप करके क्रिस को एक चांस तो दे देना चाहिए, पर हार्डकोर्ट ने इस बात से साफ मना कर दिया। ये और क्रिस कभी कपल नहीं बन सकते। अगेन शायद रिक फ्लैग जूनियर वाले इंसिडेंट की वजह से। अंदर वॉशरूम में इकोनॉमस और चेस की स्पाइडर को लेकर अलग ही बॉन्डिंग चली थी। चेस ने इकोनॉमस के जागने से पहले उसकी पैंट धोकर मस्त फोल्ड वोल्ड करके रूम में रख दी थी। फिर बॉन्डोक्स ने इकोनॉमस को पूछताछ करने आर्गस बुला लिया कि इकोनॉमस ने इन्हें ईगली के बारे में वार्निंग क्यों नहीं दी। पिछली रात वाले मिशन में ईगली ने फ्लरी की टीम को बुरी तरह से घायल कर दिया था। जवाब में इकोनॉमस ने कहा कि अगर वो उसे प्लान का हिस्सा बनाते तो शायद ऐसा नहीं होता। यहीं बॉर्डर्स को भी पता चला कि फ्लरी को बर्ड ब्लाइंडनेस है। ये भाई अभी तक ईगली को डक समझ रहा था। दूसरी तरफ क्रिस अल्ट हार्डकोर्ट से मिलने आर्गस के हेडक्वार्टर्स पहुंच गया, जहां उसे पता चला कि इस यूनिवर्स की हार्डकोर्ट का बॉयफ्रेंड रिक फ्लैग जूनियर है। अल्ट रिक को अपने सामने देखकर क्रिस को थोड़े पैनिक अटैक्स आने लगे, पर तभी हार्डकोर्ट उसे अलग कोने में ले गई। जलस रिक अपने डेस्क से झांक झांक कर इन दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर हार्डकोर्ट ने क्रिस से कहा कि चलो बाहर जाकर टहलते हुए बात करते हैं। पार्क में घूमते हुए हॉट डॉग्स खाते हुए दोनों एक बेंच पर जाकर बैठ गए। हार्डकोर्ट को जानना था कि क्रिस को आखिर उससे क्या बात करनी है। अपैरेंटली इस यूनिवर्स का क्रिस बार बार चीट करके हार्डकोर्ट का दिल तोड़ चुका था। इसीलिए हार्डकोर्ट ने क्रिस के साथ ब्रेकअप करके रिक को चांस दिया। पर क्रिस ने हार्डकोर्ट से वादा किया कि पिछले कुछ दिनों से थेरेपी वगैरह लेकर वह पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अगर हार्डकोर्ट उसे एक और मौका देती है तो वो कभी उसका दिल नहीं दुखाएगा। क्रिस की हम्बल बातें सुनकर हार्डकोर्ट वाकई में उससे काफी इंप्रेस हो गई कि हाँ, ये तो सच में चेंज लग रहा है।
इंडिकेटिंग कि इस यूनिवर्स का क्रिस किस टाइप का बंदा होगा। बट फिर भी हार्कोर्ट को कोई जल्दबाजी में चांस नहीं लेना था। भलाई इसी में है कि दोनों थोड़े दिन अच्छे से सोच विचार करने के बाद डिसाइड करें कि आगे क्या करना है, वरना बेचारा रिक फ्लैग जूनियर तो बैकअप ऑप्शन है ही। ओह बाय द वे, इस यूनिवर्स का क्रिस हार्कोर्ट को उसके फर्स्ट नेम यानी इमिलिया से बुलाता था। तभी अचानक इनके सामने से सन्स ऑफ लिबर्टी के कुछ टेररिस्ट बॉम्ब लेकर सामने वाली गवर्नमेंट बिल्डिंग में घुस गए। इनमें से एक बंदा ट्रिप होकर गिर गया और उसके बैग में रखा बॉम्ब फूट गया। धमाके से निकले शॉक वेव ने क्रिस और हार्कोर्ट को बेंच से उड़ाकर नीचे गिरा दिया। होश आते ही हार्कोर्ट ने फौरन आर्कर्स कांटेक्ट करके मदद बुलाई। सन्स ऑफ लिबर्टी एवरग्रीन के डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स को बम से उड़ाकर गवर्नमेंट को मैसेज भेजना चाहते थे कि जल्द से जल्द इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। बट क्रिस सामने वाले बिल्डिंग से कूदकर इनकी बिल्डिंग में घुस गया और एक एक करके इसने सारे टेररिस्ट को मारकर बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया, जो कि सरप्राइजिंगली काफी इजी काम था। टेररिस्ट को लेने उनका यहाँ हेलीकॉप्टर भी आया था, बट कीथ एके कैप्टन ट्रायम्फ ने कैनन बॉल स्टाइल में उस हेलीकॉप्टर को क्रैश कर दिया। पीस मेकर और कैप्टन ट्रायम्फ को हीरोगिरी करता देखकर आसपास के लोग जोर जोर से चीयर करने लगे। पर इनमें से कुछ लोग क्रिस एके पीस मेकर को सिविल यूनिफॉर्म में देखकर थोड़ा कंफ्यूज थे। शायद इस यूनिवर्स का पीस मेकर मिशन के वक्त हमेशा यूनिफॉर्म में ही होता होगा। जो भी हो, क्रिस के लिए तो अच्छा ही है। पब्लिक के साथ साथ उसकी हीरोपंती देखकर हार्कोर्ट भी काफी इंप्रेस हो गई। घर जाते ही कीथ ने क्रिस को बताया कि वो और ऑगी उसके रिसेंट बिहेवियर से थोड़ा परेशान है। क्रिस आजकल जरूरत से कुछ ज्यादा ही गायब रहने लगा है। क्रिस कीथ की बातों को इग्नोर करके वापस अपने डायमेंशन में चला गया। इधर बॉन्डॉक्स ने इकोनॉमस को बताया कि वो फिर से एक बार क्रिस के घर पर रेड डालने जा रहे हैं। घर में इलीगल एक्स्ट्रा डायमेंशनल पोर्टल बनाने की वजह से आर्गस क्रिस को कड़ी सजा देने वाला था। शायद क्रिस को अपनी सारी जिंदगी जेल में बितानी पड़े। ईगली से निपटने इन्होंने एक स्पेशल ईगल किलर भी हायर कर लिया, रेड सेंट वाइल्ड। अगर इकोनॉमस को आर्गस में रहना है तो इनका कहाँ मानना होगा। और इस मिशन में इकोनॉमस को एक और नए पार्टनर के साथ काम करना है, रिप जैगर एके जूडो मास्टर। फिर ये सारे मिलकर क्रिस के घर पर रेड डालने चले गए और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। अल्टरनेट डायमेंशन वाली हैप्पी स्टोरी लाइन देखकर लग रहा है कि क्रिस को जल्दी कोई बड़ा धक्का लगने वाला है। मे बी इस यूनिवर्स में उसकी पूरी फैमिली ही इविल हो और जिन सन्स ऑफ लिबर्टी को इसने टेररिस्ट समझकर मार दिया, हो सकता है कि वो लोग एक तरह के फ्रीडम फाइटर्स होंगे। जो भी हो, अगले 1-2 एपिसोड में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।